क्या आपने कभी सोचा है कि जब आगे समुद्र हो, पीछे दुश्मन हो और बीच में कोई रास्ता ना हो, तब क्या होता है? निर्गमन अध्याय 14 में ठीक यही हुआ। इज़राइल आगे समुद्र के सामने था और पीछे फिरौन की सेना उसका पीछा कर रही थी। कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने समुद्र जैसा बड़ा समस्या खड़ा हो और पीछे दुश्मन सांस लिए खड़ा हो और आप समझ ना पाए अब कहां जाए? ठीक यही इस्राएलियों के साथ हुआ। मिस्र में वर्षों तक दास्ता सहने के बाद परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। फिरौन ने हार मान ली थी और इज़राइल मिस्र से निकल चुका था। उन्होंने रेगिस्तान पार किया। रात को बादल का खंबा उनके लिए प्रकाश बना और दिन में बादल उन्हें साया देता था। वे आजादी की ओर बढ़ रहे थे और कहानी यहां खत्म नहीं होती। फिरौन के मन में कुछ बदल गया। उसने कहा, हमने क्या किया? हमने इस्राएलियों को अपनी सेवा से मुक्त क्यों जाने दिया? और फिरौन ने अपना रथ जुतवाया। उसने 600 सुने हुए रथ और मिस्र के सभी रथों को साथ लिया। उन पर सरदार बैठाए गए और पूरी सेना को आदेश दिया गया, इज़राइल का पीछा करो। उधर इज़राइली समुद्र के किनारे डेरे डाले बैठे थे। उनके सामने विशाल जल यानी पानी था और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि पीछे क्या आने वाला है। जब उन्होंने पीछे देखा तो रथों की आवाज सुनाई देने लगी। घोड़ों की टापू की धूल हवा में उड़ती दिखाई दी और फिरौन की सेना तेजी से बढ़ती जा रही थी। इज़राइली डर उठे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ मरने के लिए लाया? हमने तुझसे कहा था, हमें मिस्रियों की सेवा करने दे। जंगल में मरने से तो मिस्र की दास्ता अच्छी थी। शिकायतें बढ़ गई, डर बढ़ गया और लोग रोने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ दो ही रास्ते थे, आगे मृत्यु, पीछे दुश्मन, और बीच में कोई रास्ता नहीं। लेकिन मूसा खड़ा रहा। उसने लोगों से कहा, डरो मत। शब्द छोटे थे पर विश्वास बड़ा था। आज वह उद्धार देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। लोग शांत हो गए। परमेश्वर की बात सुनने का समय था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुझसे क्यों पुकार रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि वे आगे बढ़े। पर आगे तो समुद्र था। परमेश्वर अक्सर वही आदेश देता है जो मनुष्य की बुद्धि में समझ ना आए। फिर परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। उधर परमेश्वर का दूत जो इज़राइलियों के आगे सलाह करता था, पीछे हो गया। बादल का खंबा भी उनके आगे से हटकर उनके पीछे ठहर गया। अब बादल मिस्रियों और इज़राइलियों के बीच में था, एक और अंधकार और दूसरी ओर प्रकाश। तब रात भर एक प्रचंड पूर्वाई चली। समुद्र का जल हटने लगा और दो भाग हो गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, दाहिने तरफ भी और बाईं तरफ भी। बीच में सूखी भूमि बन गई। इज़राइली समुद्र के बीच सूखी भूमि पर चलने लगे। यह एक ऐसा मार्ग था जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। समुद्र के हृदय में रास्ता, और पीछे फिरौन की सेना भी समुद्र में उतर गई। घोड़े, रथ और सवार पूरी शक्ति से आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की
सेना पर दृष्टि की और उन्हें घबरा दिया। रथों के पहिए जाम होने लगे, गति रुकी और अव्यवस्था फैल गई। तब सैनिक आपस में चिल्लाने लगे, भागो, यहोवा इस्राएलियों के लिए हमारी विरुद्ध युद्ध कर रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और जैसे ही सुबह हुआ, पानी अपनी शक्ति के साथ लौट आया। मिस्री उल्टे भागने लगे, और अब बहुत देर हो चुकी थी। लहरें उठी, पानी बंद हुआ, और फिरौन की सारी सेना समुद्र के बीच में डूब गई। उसमें से एक भी ना बचा। उधर इजरायली समुद्र के बीच सूखी भूमि पर निकल आए। पानी उनकी दाहिने और बाईं और दीवार की तरह खड़ा था। उस दिन यहोवा ने इजरायलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया, और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े देखा। उन्होंने परमेश्वर का भय माना और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। इस कहानी में 3 बड़े पार्ट छुपे हैं। पहला, परमेश्वर वहां रास्ता बनाता है जहां मनुष्य को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। दूसरा, कभी कभी परमेश्वर दुश्मन को पीछे आने देता है ताकि अंत में उसकी महिमा ज्यादा प्रकट हो। तीसरा, लड़ाई हमारी नहीं होती, लड़ाई यहोवा की होती है, और जब वह लड़ता है विजय निश्चित होती है। अगर इस कहानी ने आपके विश्वास को मजबूत किया है तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो समुद्र के सामने खड़ा हो, और नीचे कमेंट में लिखे, यहोवा लड़ेगा। अगर आप ऐसी और बाइबल कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।